पिछले एक महीने से आप सभी देख रहे हैं कि वेटिंग टिकट को लेकर बहुत हंगामा चल रहा है, बहुत घमासान चल रहा है और ये माना जा रहा है कि 1 जुलाई से एक नया रूल लागू हो गया है। जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों, 1 जुलाई से कोई नया रूल लागू नहीं हुआ है, बल्कि ये रूल जो है बहुत पहले से है और बहुत पहले से इन्फोर्स में था। बट अभी क्या हुआ है कि इसके अनुपालन को कड़ाई से या सख्ती से किया जा रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है, पहले क्या होता था कि आप कभी भी जनरल टिकट लेकर के आप बैठ जाते थे स्लीपर कोच में और वहां जाकर के अपने लिए टिकट बनवा लेते थे और आगे तक की अपनी टिकट बन जाती थी और एक्स्ट्रा 250 रुपये दे करके आप अपने गंतव्य स्थान का टिकट लेकर के आप जर्नी कर लेते थे, ठीक है। और साथ ही साथ 440 रुपये दे करके आप एसी क्लास में, एसी कोचेस में जनरल टिकट लेकर के बैठ सकते थे और एक नया टिकट वहां से बनवा सकते थे एसी क्लास का। और इन्हीं नियमों के साथ में ऐसा चल रहा था अभी तक कि अगर आपके पास में काउंटर टिकट है, ठीक है ना, क्या होता है कि बहुत लोग इंटरनेट से करते हैं, ई टिकट करते हैं, तो उस ई टिकट में क्या होता था, अपने आप कैंसिल हो जाता था। और जो काउंटर टिकट है वो काउंटर टिकट वाले अपने काउंटर टिकट से वेटिंग लिस्ट भी रहने पर वो आराम से जर्नी कर सकते थे, कहीं एडजस्ट करके चले जाते थे। तो अभी इन नियमों को, जो नियम पहले से था उसको अभी सख्ती से लागू किया जा रहा है। और जो लोग जनरल टिकट लेकर के या वेटिंग टिकट लेकर के, ठीक है, अगर आप स्लीपर क्लास में बैठे हैं, आपके पास स्लीपर क्लास की ही वेटिंग टिकट है, फिर भी आप अभी उसमें जर्नी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो कड़ा अनुपालन किया जा रहा है, जो सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है, वो क्या है, इसमें आपको टीटी जो है आपको फाइन कर सकता है, जुर्माना कर सकता है 250 रुपये का, और साथ ही साथ आपको जनरल डिब्बे में भेजा जा सकता है, ठीक है। और इसी के साथ जो एसी क्लास में एसी का वेटिंग टिकट लेकर के बैठे हैं उनसे 440 रुपये का जुर्माना लिया जा सकता है और साथ ही अगले स्टेशन तक का किराया भी लिया जा सकता है और उनको वहां से लेकर के जनरल डिब्बे में भेजा जा सकता है। तो ये पूरा नियम जो है पहले से है दोस्तों, अभी से नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसका अनुपालन अभी सुनिश्चित करना तय हुआ है। हुआ क्या है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन थी और रेल सुविधाओं को लेकर के लोगों ने लगभग 30% तक का इजाफा हो गया था इसमें, कि किस तरह से लोगों को परेशानियां हो रही, दिक्कत हो रही है। आपने देखा होगा, अगर आप सफ़र करते हैं तो इसके दोनों फायदे हैं, फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप टिकट लेकर के चढ़ते थे स्लीपर क्लास में या एसी क्लास में, तो आप सबने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जिनके पास वेटिंग टिकट था और वो वेटिंग टिकट में ही जाकर के जर्नी कर रहे थे। तो इससे जिनके पास कंफर्म टिकट था उन लोगों को काफ़ी असुविधा होती थी। तो एक प्लस पॉइंट तो ये है कि अगर आपके पास में कंफर्म टिकट लेकर के आप जर्नी करते हैं तो आप आराम से जर्नी कर सकते हैं। इसका निगेटिव पॉइंट ये है कि अगर आपको जरूरी में जाना हो गया और आपके पास में टिकट नहीं है और वेटिंग टिकट है तो आपको जनरल डिब्बे में जाना पड़ सकता है। और साथ ही साथ जनरल डिब्बे में आप देख सकते हैं, मेरे पीछे स्क्रीन पर लगा है कि जनरल डिब्बे में क्या हालत है, लोग वहाँ किस तरह से चढ़ रहे हैं, किस तरह से भीड़ भाड़ है, वहाँ पाँव रखने तक की जगह नहीं है, लोग कहीं पर थैला लटकाए हुए हैं, कहीं नीचे बैठे हुए हैं, इस तरह की बुरी स्थिति है। तो इन सब का अगर सख्ती से पालन किया जाना था तो एकाएक नहीं करना चाहिए था। वैसे मैं सवाल तो नहीं कर सकता क्योंकि सरकार जो भी कानून लाती है तो वो जनता के हित को ध्यान में रख करके ही लाती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लिबर्टी चाहिए था कि लोगों को थोड़ा समय देते कि इस तरह से जो सिचुएशन है वो एकाएक ना करके कुछ जो जनरल बोगीज है उनकी संख्या बढ़ाई जाती और उसके बाद में ये सब फैसला लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन जो भी फैसला लिया गया है वो सरकार का अपना है और सरकार पब्लिक का सार्वजनिक हितों को ध्यान में रख करके ही फैसला लेती है। तो आप सबने देखा कि लोग इस तरह से बहुत सारी जानकारियां दे रहे थे, लेकिन इन जानकारियों के बीच में सब यही कह रहे थे कि रेलवे का नया नियम 1 जुलाई से लागू हो गया है। दोस्तों, ये 1 जुलाई से नहीं हुआ है, ये बहुत पहले से ये नियम है और इन नियमों को बहुत ही सख्ती से, कड़ाई से इसका अनुपालन करना सुनिश्चित किया जा रहा है। तो बहुत लोग अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि वेटिंग टिकट लेकर के क्या हम सफ़र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर एक पीएनआर में अगर 4 लोगों की टिकट है, उन 4 टिकट में से एक बर्थ अगर आपका कंफर्म है और बाकी के जो है वेटिंग में है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में आपको दोस्तों जो नियम है वो नियम है, आपको जो बर्थ आपको नहीं मिला है, लॉट नहीं हुआ है, कंफर्म नहीं हुआ है, उन लोगों को जाना पड़ सकता है आपको जनरल बोगी में, ठीक है। तो इस तरह से आप सफ़र कर सकते हैं। तो अभी क्या हो गया, जो ई टिकट लेकर के टिकट कराते थे वेटिंग का या जो काउंटर से कराते थे, दोनों में समानताएं आ गई इस प्रकार से। और कोई भी नहीं चाहेगा निश्चित तौर पे कि जनरल बोगी में जाकर के, जो कि पहले से ही वहाँ इतनी भीड़ भाड़ है, वहाँ पे जाकर के अपना जर्नी स्टार्ट करें जब तक कि कोई बहुत ज़रूरी उनको काम ना पड़ रहा हो सफ़र करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे नियम हैं दोस्तों, और इन नियमों के साथ में अगर आप और भी नियम जानना चाहते हैं तो रेलवे वेटिंग टिकट से लेकर के जर्नी करने तक जो परेशानियाँ, असुविधाएँ लोगों को होती हैं, वो होती है जानकारी के अभाव में। तो बहुत सारी जानकारी ऐसी हैं दोस्तों जो आप सबको जानना चाहिए था। उनमें से कुछ एक 8 जानकारियां ऐसी हैं
जो बहुत जरूरी है अगर आप रेलवे में सफर करते हैं तो आपको जानना चाहिए। होता क्या है दोस्तों कि आज के दिन में 2,50,00,000 लोग प्रतिदिन सफर कर रहे हैं रेलवे से, ठीक है। और रेलवे को यात्रा के लिए एक बहुत सुरक्षित और पसंदीदा माध्यम माना जाता है। तो ऐसे में क्या हुआ है कि हर कोई रेलवे में सफर करना चाहता है। इसमें समस्याएं क्या आ रही है, एक तो है कि 4 महीने पहले इसमें टिकट बुकिंग शुरू हो जाती है और उसके बाद में जो इसमें कोटा सिस्टम है उसमें से कुछ ही टिकट वहाँ पे अलाउ हो पाता है। और साथ ही साथ जो तत्काल टिकट की सुविधा है उसमें भी इतनी भीड़ रहती है कि लोगों को टिकट नहीं मिल पाती है। तो इन सारी असुविधाओं को देखते हुए ये है कि आप अपने टिकट बहुत पहले ही सुनिश्चित कर लें। लेकिन अगर आपका प्लानिंग बाद में बनता है तो आप तत्काल टिकट की ओर जाएं और तत्काल टिकट करने के लिए आपको जो टाइमिंग है, जो शेड्यूल है उसके हिसाब से करें, कहीं बेहतर नेटवर्क में जाके करें। तो हो सकता है अगर बिजी रूट ना हो तो आपको तत्काल टिकट भी कंफर्म मिल सकता है। तो कोशिश करें दोस्तों कि रेलवे के नियमों को आप जानें। तो एक एक करके मैं ये जो 8 नियम क्या है वो आप सबको बताने जा रहा हूँ। तो पहला नियम क्या है दोस्तों, मिडिल बर्थ को लेकर के। मिडिल बर्थ में क्या करते हैं कि आपको अलाउ रहता है सोने के लिए रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। ऐसा नहीं है कि आपका मिडिल बर्थ है और आप सोना है तो आप किसी भी टाइम बर्थ जो है नीचे किया और वहां सो गए, तो इससे क्या होती है बाकी लोगों को असुविधा होती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। रेलवे में स्पष्ट नियम है कि अगर आपका मिडिल बर्थ का टिकट है तो आप रात्रि के 10 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक आप उसमें सो सकते हैं। बाकी टाइम में आप नीचे वाली बर्थ या ऊपर वाली बर्थ में आप बैठ करके सफर जर्नी अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया एक नियम। दूसरा नियम ये है दोस्तों, अगर आपके पास में कोई टिकट है जो पूरा आपका डेस्टिनेशन तक का नहीं, यानी कि आपको जहां तक जाना है वहां तक के लिए आपको टिकट नहीं मिला, कंफर्म नहीं मिला, ऐसी स्थिति में आपने बीच का कोई टिकट जहां तक के लिए आपको कंफर्म टिकट मिल रहा था, ऐसे स्थान के लिए आपने टिकट ले लिया है लेकिन आपको आगे तक का भी टिकट चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए दोस्तों घबराना नहीं है, जो नियम पहले से है वही मैं बता रहा हूँ। इसमें आप आराम से अपना जर्नी करिए और जहां तक का आपका टिकट है वहां से लेके आगे तक का टिकट आप जो है टीटी को बोल करके आपने ले लेनी है और अपनी जर्नी कर लेनी है। हाँ, बशर्ते ये ध्यान देना है कि आपको टिकट वहाँ कंफर्म मिल रहा है, बर्थ खाली है कि नहीं खाली है, ठीक है, ये सब चीजें देख लेना है। और इस संबंध में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं दोस्तों, उनमें एक वीडियो ऐसा भी है जिसमें कि ट्रेन चालू होने के बाद में भी कौन कौन से सीट कब कब खाली होता है, कहाँ से लेके कहाँ तक का बर्थ कौन से सीट खाली है, उस विषय में भी वीडियो बना हुआ है, तो आप जाकर के चैनल में आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगला नियम, 2 नियम मैंने बता दिया दोस्तों। तीसरा नियम ये है, कभी आपसे अगर आप अपने बोर्डिंग स्टेशन से अगर आप जर्नी करने के लिए बैठ नहीं पाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी सीट किसी को और टीटी दे देगा। आपको सुविधा रहती है, यहाँ फैसिलिटी दी गई है कि आप अगले 2 स्टेशन तक भी आप अपने सीट में जाकर के बैठ सकते हैं। ठीक है, अगर इनकेस आप कहीं दूसरे बोगी में चले जाते हैं गलती से या जल्दबाजी में, कहीं हड़बड़ी में कहीं दूसरे बोगी में बैठ गए हैं आप, तो अगले 2 स्टेशन तक आपको ये सुविधा रहती है, अगले 2 स्टॉपेज तक आप अपने जो सीट है प्रॉपर जो बुक्ड है वहां जाकर के आप जर्नी कर सकते हैं। रेलवे के नियम के मुताबिक दोस्तों 10 बजे के बाद यानी कि रात्रि के 10 बजे के बाद टीटी भी आपको परेशान नहीं कर सकता है। ऐसा नियम में दिया गया है कि 10 बजे के बाद टीटी आपको बिल्कुल भी परेशान ना करे, क्योंकि ये सोने का समय होता है और 10 बजे के बाद में लाइटें बंद करना, ठीक है, और जिसको भी यह सुविधा हो रही हो लाइट से तो वो लाइट बंद करवा सकता है। टीटी उनको परेशान ना करें, यह भी व्यवस्था दी गई है। ठीक है, और टीटी आपको मजबूर नहीं कर सकता है कि आप उठो या ये बताओ या वो बताओ। ठीक है, किसी प्रकार की आपको ये असुविधा वहां प्रदान नहीं कर सकते। दोस्तों एक रूल लगेज के बारे में भी है, हालांकि इसमें अभी सख्ती से अनुपालन इसका भी नहीं किया जा रहा है, लेकिन नियम आप सुन लीजिए। बहुत लोगों को देखा होगा आपने, रेलवे में बहुत सारा सामान लेकर के चढ़ जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं दोस्तों। रेलवे में आप कितना सामान ले जा सकते हैं और एक यात्री कितना सामान अपना कैरी कर सकता है, इसके लिए फिक्स्ड नियम। ठीक, एसी कोच आरक्षण के लिए आप अधिकतम 70 किलोग्राम तक का सामान आप ले जा सकते हैं। जैसे एयर में आपको अलाउ रहता है 35 केजी का, उसी तरह से यहाँ पे 70 केजी का सामान आप ले जा सकते हैं। और स्लीपर क्लास में आप 40 किलो तक का सामान आप कैरी करके अपने साथ में ले जा सकते हैं। ठीक है, और द्वितीय श्रेणी में आप 35 किलोग्राम तक का सामान अपने साथ में आप कैरी करके ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एसी क्लास में अतिरिक्त लगेज के साथ आप 150 किलोग्राम सामान, स्लीपर में 80 किलोग्राम और सेकंड सीटिंग में 70 किलो का बैग आप ले जा सकते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके। ठीक है, उनका ये सवाल था कि वेटिंग टिकट लेकर के सफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। तो ये इसके बारे में जो नियम था ई टिकट को लेकर के और काउंटर टिकट को लेकर के, दोनों चीजें मैंने क्लियर कर दी है पहले। ठीक है, एक नियम जंजीर खींचने के संबंध में भी है। आप सबको पता है वहां लिखा भी रहता है कि बिना वजह आपने जंजीर नहीं खींचना है ट्रेन में, क्योंकि अगर आप जब भी जंजीर खींचा जाता है तो वहां पे
इंजन में ये समझाया जाता है कि कोई आपत्ति आ गई है या कोई तकलीफ आ गई है बोगी में, ठीक है। तो जिस बोगी से खींचा गया है वहाँ जाके चेक किया जाता है कि वहाँ क्या परेशानी वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों ये श्योर करना है कि आपने बिना मतलब के, बिना कोई रीजन के, बिना कोई बहुत इमरजेंसी के आपने चैन बिल्कुल भी पुल नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप पुल करेंगे तो उसके लिए कुछ स्थितियां हैं, जैसे चिकित्सा आपात स्थिति हो गई, यात्री सुरक्षा के लिए कोई खतरा हो गया, दुर्घटना या कोई बच्चा, बुजुर्ग या विकलांग व्यक्ति या कोई साथी छूट गया, तब आप खींच सकते हैं, ठीक है। आपातकाल स्थिति के अलावा जंजीर खींचने पर आपके ऊपर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इन सारे नियमों की जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। दोस्तों पैकेज्ड फूड आइटम्स की जो फिक्स प्राइस है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो रेलवे के बाकी नियमों के अनुसार रेलवे के शासी निकाय ने ट्रेनों में स्नैक्स, भोजन और पेय पदार्थों जैसे कि पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के मूल्य निर्धारण के संबंध में नियम तय किए हैं ताकि यात्रियों से अधिक शुल्क ना लिया जाए। यदि कोई वेंडर अनैतिक व्यवहार करता पाया जाता है तो उसकी रिपोर्ट की जा सकती है। आप उसका रिपोर्ट कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो, ठीक है। कोई भी वेंडर आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसके बाद उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, उसका लाइसेंस भी रद्द होते देखा जा सकता है, ठीक है, या उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। तो ये कुछ नियम थे दोस्तों जिसकी जानकारी आप सबको होना चाहिए था, और जानकारी इसलिए भी होना चाहिए था क्योंकि आपने देखा एकाएक रेलवे ने किस तरह से अपना जो नियम है उसको सख्ती से अनुपालन करना उसका शुरू कर दिया है। तो इसी तरह से कोई भी नियम को सख्ती से अनुपालन करने के निर्देश जारी हो सकता है। तो इन सारे नियमों को अपने संज्ञान में रखिए और एक सुरक्षित, सुखद और बेहतर यात्रा की ओर बढ़ें। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज की ये जानकारी जो भी मैंने दिया है आप सबको पसंद आया होगा, और थोड़ा सा भी वैल्यू आपको प्राप्त हुआ है तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ताकि मेरे इस चैनल से आपको बहुत ही वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेशन जानकारी इसी तरह से मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।